बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में एक शोर बरपा है कि सोशल मीडिया की ताकत से ट्रंप ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी, जिसमें असला साज और ताकतवर मीडिया ग्रुप्स जैसे CNN वगैरह शामिल थे। अमेरिका तो सुपर पावर है, दुनिया भर की सहूलियात हैं, खुशहाली है, बेहतरीन तलीमी इदारे हैं, तेज तरीन इंटरनेट है, सियासी शऊर है। इसके बरक्स पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। ट्विटर 2 सालों से बंद है, इंटरनेट कंपनियों पर रियासती कंट्रोल है, आधा वक्त लोड शेडिंग होती है, बेरोजगारी और भूख है। आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करती, जो करती है इसमें से भी अक्सरियत टिकटॉक और व्हाट्सएप तक महदूद है। आधी आबादी तक तो आवाज ही नहीं पहुंचती। अक्सरियत पेट की फिक्र में मुब्तला रहते हैं और सियासी सरगर्मियों में शिरकत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ट्रंप का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से जरूर था और इस पे केसेस भी बने, मगर इसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप की पार्टी को तोड़ने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन नहीं हुआ। ट्रंप के मरकजी रहनुमाओं से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टी नहीं छुड़वाई गई। ट्रंप को इलेक्शन से 6 माह कबल ही जेल में डालकर और फिर नाअहल कर और बाद 10-10 और 14-14 साल की लंबी सजाएं सुनाकर इसकी अदम मौजूदगी में इलेक्शन नहीं करवाए गए। ट्रंप पे मीडिया में पाबंदी नहीं लगी और ना पाकिस्तान के बरक्स इसका नाम लेना भी जुर्म ठहरा। ट्रंप की आधी पार्टी पे दहशतगर्दी के पर्चे नहीं थे और रहनुमा रूपोश और इश्तिहारी नहीं थे। ट्रंप के रहनुमा और हामी सहाफी कारकुनान को अगवा, तशद्दुद और इनके खानदान को रियासती जबर का सामना नहीं था। ट्रंप की पार्टी से इंतखाबी निशान छीनकर इसे इलेक्शन से बाहर नहीं किया गया। ट्रंप के रहनुमाओं के लिए इलेक्शन में खड़ा होना जुर्म नहीं बना। ट्रंप के लिए हुकूमत के बराए रास्त ज़ेर इंतजाम जानिबदार और कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन नहीं करवाए गए। ट्रंप के उम्मीदवारों को रंग बिरंगे निशानात पे नहीं लड़ना था और ना गांव-गांव मोहल्ले इन निशानात को वोटर्स को याद करवाने की परेशानी थी। ट्रंप के उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन सरगर्मियां करना जुर्म नहीं था, न रैली निकालने पे दहशतगर्दी के पर्चे होने थे। ट्रंप के यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था जो एक फोन कॉल पे रिजल्ट बदल देता, बल्कि हर रियासत अपने तौर पे इलेक्शन करवा रही थी। ट्रंप को फौजी दस्तों के हमलों और जेली फॉर्म 47 का सामना नहीं था। ट्रंप को इलेक्शन के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश का सामना नहीं था। ट्रंप को किसी काजी फाइज ईसा का सामना नहीं था जो इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की जानबदारी धांधली पे सहूलतकारी करता। ट्रंप को कागजी वोटिंग का मसला नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के चांसेस ही नहीं रहते। ट्रंप के हामियों को इस बात की कंफ्यूजन भी नहीं थी कि पता नहीं हम जीत कर भी जीत पाएंगे या नहीं। लीडर ना अहल और 14 साल के लिए अंदर है तो पता नहीं हमारे वोट से वो बाहर आ भी जाएगा या नहीं, क्या हमें वोट देना चाहिए या ये जाया होगा। इस बेसरोसमानी और रियासती जबर में पाकिस्तान की पसमानदा कौम ने 8 फरवरी को जो इनकलाब बर्पा किया, खुदा की कसम दुनिया भर में इस जद्दोजहद पे रिसर्च होनी चाहिए और दुनिया भर के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में इसका एक पूरा चैप्टर होना चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में खूनख्वार ताकतवरों के सामने पुरअमन जद्दोजहद और मौसर तरीके एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने सियासत की डायमेंशन ही बदल दी, जिसने सियासी हरकत के मानी ही बदल दिए हैं, जिसने अवामी ताकत को बतौर एस्टेब्लिशमेंट मुतारफ करवाया है। मैंडेट पे डाका और इस तहरीक का अगला पड़ाव एक अलग बहस है और इस तहरीक की कामयाबी और इक़्तिदार तक रसाई के बाद एक और तहरीक रकम होगी, मगर रियासती फस्तायत के सामने पुरअमन सियासी जदोजहद और रियासती मशीनरी को बेसरोसमानी और सोशल मीडिया की ताकत से पलटने की जिस अनोखी तहरीक की बुनियाद पाकिस्तानी कौम ने रख दी है, इसने तहरीक को एक नया जाविया अता किया है। दुनिया इस अवामी शऊर के इनकलाब को बतौर टेस्ट केस स्टडी किया करेगी। अमेरिकी इलेक्शन पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुद साख्ता नंबर 1 सहाफी कह रहा था कि 50-50% चांस है ट्रंप और कमला हैरिस का। साथ में तुमने ये भी कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि ट्रंप ये इलेक्शन हार जाए। शाहजेब खानज़ादा, अगर तुम सोशल मीडिया की पैदावार होते तो तुम्हें अमेरिका के इलेक्शन के नताइज के बारे में बेहतर आगाही होती। तुम इन इलेक्शन में एक नाकाम तज्जियाकार साबित हुए। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की 99% आबादी अब तुम्हारे और तुम्हारे जैसों के प्रोग्राम नहीं देखती। तुम सिर्फ अब सोशल मीडिया पर अपनी हमाकतों की वजह से जिंदा हो, जहां तुम्हारे क्लिप्स तुम्हें आईना दिखाने के लिए रखे जाते हैं। तुम रवायती मीडिया के आखिरी खिलाड़ी हो जो मुसलसल सिफर पर आउट हो रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स की जरूरियात की पेश नजर मुसलसल चांस मिल रहे हैं। तुम और सिलेक्टर्स एक साथ ही अपने अंजाम की तरफ रवां दवा हो। तुम्हारी ट्रंप को हराने की दबी दबी सी ख्वाहिश असल में तुम्हारे अपने सर्वाइवल से जुड़ी है। तुम्हारा मुस्तकबिल इस नई जनरेशन और सोशल मीडिया की मौजूदगी में बिल्कुल खाली है। तुम भी इतने ही खौफजदा हो जितने तुम्हारे सिलेक्टर्स। तुम सबका खौफ भी मुश्तरका है और खसूसियात भी एक जैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया 8 फरवरी को भी तुम्हारे ख्वाबों के बरक्स था और 6 नवंबर को भी तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों के बरक्स था। अभी भी वक्त है, सोशल मीडिया के सामने हथियार डाल दो, अपने गुनाहों की माफी कौम से मांग लो और अच्छे बच्चों की तरह जमीन पर लौट आओ।